वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। आज क्या पढ़ेंगे? प्रिंसिपल ऑफ हेरिडेंस एंड वेरिएशन ना, जिसको कहते हैं वंशागति एवं विविधता का सिद्धांत। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। चलो इसमें आते हैं अपने लोग अनुवांशिकी। क्या कहते हैं? अनुवांशिकी, जिसे कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। किसे कहते हैं बताओ? विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता के संतानों या उसके समान या असमान, काहे कि कोई पिताजी ऐसे होते हैं, कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने पूरे बिल्कुल अपने माता पिता के समान हो जाते हैं, कुछ होते हैं ऐसे जो कि बिल्कुल अलग ही होते हैं, लेकिन फिर भी समान होने के बावजूद भी उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, यानी उसमें अंतर होता है। जब उसके जेनेटिक्स को देखेंगे, यानी अंदर जीन को चेक किया जाएगा, डीएनए को चेक किया जाएगा। तो अनुवांशिकी कहते हैं जेनेटिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसमें माता पिता तथा संतानों के समान या असमान गुणों का, क्योंकि कुछ समान भी होते हैं और कुछ असमान होते हैं, तो समान गुण या असमान गुणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। चलो उसके बाद अपना लोग पढ़ेंगे अनुवांशिकता। क्या पढ़ेंगे? अनुवांशिक, जिसे क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। संतानों में पैतृक लक्षण का संचरण। संतानों में पैतृक लक्षण का संचरण मतलब अपने मम्मी पापा का जो गुण अपने लोग में आते हैं उसी को ही कहते हैं संचरण का मतलब। संचरण का मतलब जनक में स्थानांतरित होना। कोई गुण अपने अपने मम्मी पापा में, जैसे अपना लोगों से कोई इसमें बाल आता, मान लो मेरा बाल छोटा है, इससे मतलब मेरी मम्मी का बाल वैसे नहीं, ऐसा नहीं है। मम्मी कोई खानदान में या तो पिता का बाल या तो इस अनुवांशिकता में उसका लक्षण आते हैं। किसका? माता पिता या अपने पीढ़ी का। कोई पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जा सकते हैं। उसके बाद अपने लोग क्या पर उसे अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता हेरिडिटी संतानों में पैतृक लक्षणों। पैतृक मतलब पेरेंट्स का गुण जानने के संचरण। संचरण मतलब ट्रांसमिशन होना, यानी उसमें स्थानांतरित होना, क्या अनुवांशिकता कहलाता है। अनुवांशिक गुण हेरिडिटरी कैरेक्टर्स, क्या एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरित होने वाले गुण को, वो जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो गुण जाते हैं, जाने को ही क्या बोलते हैं? अनुवांशिक गुण बोलते हैं। अनुवांशिकता के जनक कौन है? अनुवांशिकता का जनक यानी पिता कौन है? मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। फुल नाम बोलोगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल, शॉर्ट नाम बोलेंगे तो मेंडल। मेंडल कोई अनुवांशिकी बोले, जेनेटिक्स बोले, अनुवांशिक गुण बोले, इसका पिता बोल देंगे या जनक तो कौन कहलाएंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। शॉर्ट में मेंडल लेंगे बोनस ऑप्शन में, तो ग्रेगर जॉन लिखिए तो ग्रेगर जॉन मेंडल होते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किए थे? मटर के पौधे पर। किस पर? मटर के भी पौधे बहुत तरह के होते हैं। कौन? मटर पनीर वाला मटर होते हैं, पनीर में देने वाला। उसके बाद सब्जी, बहुत सारे सब्जी में देने वाला होते हैं। और क्या, और कौन मटर होते हैं? जंगल में उगने वाले होते हैं। बोलो, जंगल में उगने वाले भी मटर होते हैं, लेकिन उन्होंने कौन? उद्यान मटर पे किए थे। किस मटर पे? उद्यान मटर पे, यानी कौन? गार्डन मटर, जो कि ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में अगर जानेंगे थे, क्या थे? पादरी। पादरी का मतलब क्या होता है? चर्च में होते हैं, जैसे अपना लोग में पंडित को बोल देते हैं पुजारी। पंडित होते हैं जो पुजारी पूजा करते हैं, उसको तो चर्च एक धर्म है, उसमें ही पूजा करने वाले को क्या बोलते हैं? पादरी बोलते हैं। अपना लोग अब तो पंडित क्या करते हैं, जैसे थोड़ा देर गए, दान दक्षिणा लिए, बस निकल जाते हैं। लेकिन पहले का पादरी सब क्या करते थे? मंदिर में या चर्च में बैठ के अपना कुछ टाइम वेस्ट करते थे, वहाँ पे ही रहते थे। इन्होंने क्या क्या बैठे बैठे सोचे, इसको बहुत पूजा पाठ करने के बाद इसके दिमाग में ऐसा आया। बहुत पंडित ही थे, समझे। आजकल थोड़ा सा वेद जान लेते हैं, बस पंडित बन जाते हैं। लेकिन इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल क्या थे? बहुत विद्वान बन के तब जाके पादरी बने थे। लेकिन इन्होंने बैठे बैठे सोचे कि कुछ किया जाए। तो जिस टाइम में इन्होंने अपना मेंडल का, तो सबसे पहले इन्होंने एक बगान लगाया। क्या? गार्डन में क्या क्या मटर का पौधा बहुत लगाए हुए थे। इन्होंने उसका फल और फूल का सेवा करते थे, क्योंकि पुजारी लोग क्या करते हैं? फूल सब लगाते हैं ना पूजा। इन्होंने मटर के पौधे भी लगाए होते, तो मटर के पौधे को जाकर के देखे तो सबसे, अब आप लोगों को मटर के पौधे ही मेंडल ने क्यों चुने, क्वेश्चन भी आएगा। तो मटर के पौधे को ही, क्योंकि उसमें 100 परागन होते थे, छोटे पौधे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसे बहुत आसानी मिलता था। उसके बाद और क्या, एक साल में 2 बार उग जाते हैं, तो इसीलिए मटर के पौधे के चुने। और मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कितने सालों तक किया? 7 सालों तक किया। कितने सालों तक? 7 सालों तक किए लगातार। अपना लोग एक बार में 1 साल पढ़ते हैं तो कहते हैं बाप रे, कहिया मेरा इंटरमीडिएट गुजर जाएगा, हम बाहर मस्ती करेंगे। 11 वाला से पूछो, मेंडल 3 नियम दिए थे। 3 नियम कौन कौन? प्रभाविता का नियम। कौन? पहला प्रभाविता का नियम, और जिसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा क्या? पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को और किस नाम से जाना जाता है? वियोजन का भी नियम का है। वियोजन का मतलब, पृथक्करण का मतलब होता है टूटना। तीसरा क्या था? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का, ये तीनों नियम भी दिया है। प्रभाविता का नियम, मेंडल ने 7 गुण लिए मटर का। कितने गुण? 7 गुण। कौन कौन?
एक तो होते हैं प्रभाविता नियम गुण और दो पहला दो गुण, एगो प्रभाविता और एक तो अप्रभाविता। जैसे मान लीजिए अपना लोग, मान लीजिए हम ही हुए, तो मेरे ऐसा नहीं है कि मेरे मम्मी पापा का बिल्कुल सामान्य हो गए, ऐसा आप लोग तो खुद ही जानते हैं कि नहीं हुए, तो लेकिन फिर भी तो प्रभाविता कुछ तो नियम उसका भी आया, गुण आया, मम्मी पापा का भी कुछ गुण आए हैं। तो प्रभावी गुण जो गुण डायरेक्ट आ जाए तो उसी को बोलते हैं, जो दिख जाए उसी को कहते हैं प्रभावी गुण। जो गुण दिखता नहीं है जाके उसको देखने के लिए जीन को चेक करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं वो प्रभावी गुण, क्योंकि है शरीर में लेकिन दिख नहीं रहा है, तो उसे बोलते हैं वो प्रभावी गुण। तो प्रभाविता का नियम 7 गुण मटर में लिए थे। कितने गुण? 7 गुण। कौन कौन प्रभावी? पहला जैसे आप कह सकते हैं मटर, पहले सबसे पहले मटर में ये लंबा, कौन चीज? लंबा प्रभावी गुण है। कौन गुण है? प्रभावी गुण। प्रभावी गुण इसका बोन होगा अप्रभावी गुण, इसका अप्रभावी गुण। कौन गुण? अप्रभावी गुण। पानी भिंगा इसे अप्रभावी गुण। इसका प्रभावी लंबा का अप्रभावी गुण बोन, यानी टेल, बोना का द्वार, बोना का द्वार। उसके बाद दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण मान लीजिए कलर, रंग में, क्या चीज में? कलर में। किसका? उसमें भी क्या? फूल का रंग। फूल का रंग, फूल का रंग में प्रभावी लक्षण हो जाता है बैगनी, बैगनी। अप्रभावी हो जाएगा सफेद। उसके बाद बीज का आकृति, बीज का आकृति, आकार कैसा? गोल या तो झुर्रीदार। तो बीज कैसा प्रभावी होता है? गोल। कैसा होता है? गोल। अप्रभावी में झुर्रीदार, झुर्री। फली का आकृति, तो फली का आकृति क्या? एक तो फूला हुआ रहता है जिसको अपना लोग चिबा चिबा के खाते हैं, तो फली का आकार। फली का आकार कैसा? एक होता फूली हुई, फूली हुई प्रभावी लक्षण है। अप्रभावी में चिपटी हुई, चिपटी हुई। उसके बाद फल का रंग, फल का फल जानते हो ना, वो बीच में जो होते हैं फल का रंग को कैसे होते हैं? हरे होते हैं प्रभावी में, रंग उसका। तो प्रभावी में हरे, हरा, और इसमें पीला, पीला हुआ, इसमें पीला हुआ। और लक्षण है अभी दो, पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति, यानी पुष्प जो होंगे, फूल। मान लीजिए मटर का पौधा बना दिए, मटर का पौधा तो इसलिए क्या कहते हैं, चिपटे पतले ही रहते हैं ना। मान लीजिए ऐसे ऐसे है, तो एक होते हैं ऐसा पुष्प, क्या कहते हैं, मटर का पौधा होता है जिसको इस पर आकर के एक्सिस पे, यानी ऊपर में फूल खिलते हैं। कुछ मटर का पौधा ऐसे होते हैं जिसका यहाँ पर आया, यहाँ पर खिल गया, तो उसी का तो प्रभावी लक्षण में क्या होगा? पुष्प का स्थिति में, प्रभावी गुण में अक्षीय। यहाँ पर लिख देते हैं हम स्वामी अक्षीय, अक्षीय, इसमें अक्षीय होते हैं। ये हिंदी वर्ड है, मतलब अक्षीय मतलब यहाँ पर खिल जाना। उसके बाद बीज का रंग, और बीज का रंग 7वां नंबर पर। बीज का रंग, बीज का रंग कैसे होंगे? प्रभावी में पीला, अप्रभावी में हरा। प्रभावी में पीला, अप्रभावी में हरा होता है। बस यही सब गुण को देखे प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण।